गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं हूँ डॉक्टर पवन के साथ। सो डॉक्टर पवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर सर। स्टार्ट करने से पहले कुड यू प्लीज़ इंट्रोडक्शन देंगे क्या आपका? माई सेल्फ डॉक्टर पवन, मैं इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर हूँ। बहुत सालों से क्रिटिकल केयर में देख रहा हूँ, इमरजेंसी मैनेज कर रहा हूँ। एक तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम दोनों जो गैप डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो गैप रहते हैं एंड बीइंग इमरजेंसी डॉक्टर्स, इनको क्या क्या इश्यूज रहते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर पवन, जब आप इमरजेंसी में रहते हो तो आपको सबसे पहले किस पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हो? फर्स्ट ये है कि जब पेशेंट आते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा पेशेंट पार्टी आ जाते हैं। यू मीन जो पेशेंट आते हैं उसके साथ जो पार्टी है उसके साथ और पेशेंट आते हैं? और पेशेंट पार्टी बहुत सारा आ जाते हैं, जो कि मतलब वे ट्रीटमेंट में हैम्पर जैसा हो जाता है। लाइक वो पेशेंट को खुद घेर के खड़े हो जाते हैं और हम लोग को उतना देखने नहीं देते हैं, जो एग्जामिन नहीं करने देते हैं, और मतलब दे पैनिक टू मच। मैंने भी देखा है जब पेशेंट पार्टी आते हैं उसके साथ साथ एक छोड़ के ना मीन सब कोई आ जाते हैं उसके, जिसके कहीं ना कहीं उसके लिए पेशेंट को ही डिफिकल्ट होता है, हमको ही एग्जामिन करने के मतलब डिफिकल्ट रहते हैं। ये आपने भी फेस किया होगा बहुत सारा। ये बात बिल्कुल सही है। इसके कारण बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आती है। और एक ऐसा होता है जो पेशेंट पार्टी आते ही बोलता है कि ये कंसल्टेंट को बुला दो, उसको बुला दो, जल्दी जल्दी बुला दो। अब फर्स्ट मैं तो देखूंगा, मुझे अपने आप को उसको समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि प्राइमरी तो मैं ही देख रहा हूँ, पेशेंट पार्टी समझने के लिए रेडी नहीं होता है। अब ये में भी लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है या तो एंग्जाइटी है। ये ना आपने सही बात बोला, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन, क्योंकि हम अगर उनको एजुकेट नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि आप क्या क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, तो वो लोग कभी नहीं समझेंगे। तो होपफुली ये वीडियो देख के एटलीस्ट 100 में से अगर 2-3 भी समझ पाए तो बहुत पेशेंट केयर में बहुत हेल्पफुल होगा। ये आप मानती हो कि नहीं? ये बात तो सही है, बिल्कुल आपने सही बोला। जो अगर 1-2% भी आदमी इसको वीडियो को देख करके समझता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हाँ, तो ये तो हुआ, एक तो हुआ जो पेशेंट पार्टी, दूसरा हुआ जो मतलब कंसल्टेशन, जो इसके कारण जो इश्यूज रहते हैं। तीसरा जो मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है, तो आते ही बोलते कि जब उस कंडीशन को आप समझाते हो वो लोग आई डोंट नो, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या आई डोंट नो वो क्या होते हैं कि जिसके कारण वो लोग ना इस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसा कि एक बार हुआ था, आई थिंक वो जो पेशेंट पार्टी जो गारंटी दीजिए कि हमारा पेशेंट, ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी पेशेंट पार्टी आता है, बोलता है कि आप गारंटी दीजिए कि मेरा पेशेंट ठीक होगा, ठीक होकर जाएगा। ये गारंटी वारंटी कैसे दे सकते हैं हम लोग? हाँ, ये ना मैंने भी फेस किया। वो लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मेरा पेशेंट, तो हम लोग ट्रीटमेंट आप करो लेकिन आप गारंटी दो कि ये ठीक हो सकता है। ये मतलब कैसे पॉसिबल है? ये मतलब ये चीज़ क्या है? इज इट लैक ऑफ एजुकेशन? या इट्स लैक ऑफ एजुकेशन ओनली, बिकॉज हम लोग को खुद का गारंटी नहीं होता है जो कब क्या हो जाए, तो दूसरों का कैसे गारंटी कोई दे सकता है? हाँ, ये तो बहुत बार फेस। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं जो भूल गया, जो कोई किसी के रेफर से आता है, किसी के थ्रू से रेफरल से पेशेंट आता है, वो ना कभी कभी आता है हार्ट का प्रॉब्लम लेके, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि पेट में भी दर्द है, तो वो लोग बोलते हैं आके अल्ट्रासाउंड कीजिए। अब जैसे अब हार्ट का प्रॉब्लम है तो फर्स्ट वी शुड ट्रीट दैट प्रॉब्लम, मतलब पहले हार्ट को ही देखना पड़ेगा। अब ये तो पेट दर्द है तो बाकी सब तो रिलेटेड हो सकता है, उसके हार्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, तो ये पार्टी समझने को नहीं रेडी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग का हार्ट अटैक ट्रीट करना है, लेकिन पेट दर्द तो हम लोग बाद में देखा जाए कि नहीं, वो लोग समझते नहीं। मोस्टली वो समझने के लिए रेडी नहीं होता है, बोलता है अल्ट्रासाउंड करा दो ताकि वो पता चले पेट में क्यों दर्द हो रहा है। वो तो हार्ट की वजह से हो रहा है, तो फर्स्ट हार्ट को मतलब देखना पड़ेगा, उसके बाद से ही तो रेस्ट किया। इसीलिए मैं ना ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग थोड़ा एजुकेट हो जाए, है ना। और 1-2 पॉइंट्स और कवर करना चाहता हूँ मैं। जो पेशेंट है, जो आपने बोल दिया कि ऑलरेडी क्रिटिकल है, वो भर्ती नहीं होता है, आप तो लिखे फिर जाता है, फिर खराब होके आता है, तो फिर आपको ही बोलता है कि पेशेंट, पहले तो आपने बोला नहीं इस टाइप का। इसमें मतलब ये सब क्या रहता है थोड़ा सा? अब जैसे पेशेंट पार्टी, अब फर्स्ट जब आता है, पेशेंट आता है तो उसको समझाया जाता है इसको एडमिट कराना है, लेकिन वो एडमिट करने के लिए पेशेंट पार्टी रेडी नहीं होता है। कंडीशन कि ये पेशेंट को हमको देखना है।
तो उसके बाद में जब क्रिटिकल हो जाता है तो फिर मतलब और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है तो फिर लेके आता है और बोलता है कि इसको ठीक कीजिए ऐसे करके मतलब गारंटी लेने लगता है। वो ये जब मुझे समझ में नहीं आता, आपने पेशेंट देखा, आपको पता चल गया बहुत ख़राब है, उस वक्त पेशेंट पार्टी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर कल सुबह को या शाम को ख़राब होके आता है, देन वो ना इम्पोर्टेंट टाइम लॉस कर देता है और पेशेंट कभी कभी मर भी जाता है ना। ये सही है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वो लॉस करके आता है और बाद में पेशेंट और भी ख़राब हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आप डेड पेशेंट आते हैं, अब जैसे डेड पेशेंट आता है तो लोग बोलता है कि अब इस पेशेंट तो ऑलरेडी घर में डेड हुआ है, तो आकर के बोलता है कि यहाँ पे अब डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए, वो तो हम लोग कैसे दे सकते हैं, ना पेशेंट को बारे में जानते हैं ना कुछ किए हुए हैं। वो तो क्लियर करने के लिए उसका तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, तभी तो हम लोग बता सकते हैं हाँ इस रीजन से मरा हुआ है, क्यों कैसे हुआ। तो हम लोग इमरजेंसी से बढ़ के थोड़ा सा आईसीयू की तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर पवन, जब आप इमरजेंसी से पेशेंट भेजते हो या तो वार्ड में या तो आईसीयू में, है ना, तो उसके लिए हाँ डॉक्टर संजय, आप ये बताइए आईसीयू में जब पेशेंट आता है तो वहाँ पे कैसे पेशेंट पार्टी का मतलब बिहेवियर होता है, क्या होता है, क्या आप फेस करते हैं, क्या क्या उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप तो उसको एक्सप्लेन करके भेजते ही हो कि पेशेंट खराब है, हाई रिस्क कंसेंट भी लेते हो, है कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। आप वेंटिलेटर कंसेंट भी लेते हो और सब कुछ बताते हो। फिर भी जब हम लोग पेशेंट रिसीव करते हैं, कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा पेशेंट दरवाजा में खड़ा होता हो कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। तब जब तक मैं उसको अटेंड करता हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ कि उसको सांस नहीं ले पा रहा है, या तो कार्डियक फेलियर में या तो न्यूरो वॉट एवर इट इज, तो वो लोग उस वक्त क्या करते हैं कि हम लोग को ना वी हैव गॉट अ वेरी लेस टाइम, है कि नहीं? हाँ, ये भी बात सही है। अगर क्रिटिकल पेशेंट होता है तो टाइम बहुत, हम लोग को बहुत कम टाइम मिलता है, तो हम लोग विद इन 2 to 3 मिनट्स में हम लोग स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। हाँ ये तो बट वो लोग मेन चीज को समझ नहीं पाता है, वो जो आपने पहले भी बोलते हैं वेंटिलेशन। हाँ, ये बात तो सही है। तो वो लोग ना क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोले क्यों करे हमारा पेशेंट तो सांस ले रहा है, वो लोग समझ नहीं पाता है। दैट इज समथिंग आई फील कि वो लोग को समझना चाहिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं पेशेंट के बेटर के लिए ही है कि नहीं? ये भी बात सही है। वो लोग समझ नहीं पाता है कि हाँ वेंटिलेशन अगर अभी नहीं करेगा तो फिर वो बचेगा ही नहीं। वो तो और वो भी जो वेंटिलेशन के डिफरेंट टाइप्स, उनको समझाते बहुत सारे टाइम लॉस हो जाता है कि नहीं? तो दूसरा तो ये बात हुआ छोटा। तब कभी कभी क्या रहता है कि जब पेशेंट ना, वो तो आपने कवर कर ही दिया, जो पेशेंट ना आईसीयू में ऐसे ही आते हैं, टच करते हैं। मेरे को ऐसा, देखो पर्सनली मुझे क्या लगता है, जब बाहर से पेशेंट आते हो आईसीयू में, पेशेंट को बिना उसका टच नहीं करते, है कि नहीं? हाँ, ये बात सही है। फिर पूरा सैनिटाइज करके ही टच करना चाहिए, नहीं तो फिर से वो जर्म्स का वो जैसे ऑलरेडी सिक है पेशेंट, ऑलरेडी सिक है, बीमार है, बहुत सारा इन्फेक्शन, वो लोग बाहर से आके बोले कि कैसे हो, ये है वो है, ऐसा करते करते वो लोग टच करके और बीमार कर देते हैं। ये भी बात सही है। और इमोशनली भी इफेक्ट पड़ता है पेशेंट को भी इसमें, जो हाँ आकर के ऐसा करना। तो हम लोग तो उन लोग को अलग से, फिर उसको आपने समझाया नीचे काउंसलिंग किया, फिर हम लोग अलग से काउंसलिंग तो करते ही, बाद में फिर कंसल्टेंट आते हैं, फिर उनको भी एक्स्ट्रा काउंसलिंग होता ही है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब आई मीन हम लोग का यही मकसद है कि एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड, वो लोग समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें, है कि नहीं? सो दैट हम लोग का जो केयर है जो है वो बेटर रहे। मैंने कभी नोटिस किया है एक पेशेंट के साथ 10 घुस जाता है, आपने नोटिस किया है ना? हाँ, ये तो मैंने भी बहुत बार देखा है जी। आईसीयू में ऐसा लगता है जी वो मछली बाजार है। एक पेशेंट के साथ क्रिटिकल और भी तो पेशेंट रहते हैं आईसीयू में, कितना क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं, उसके साथ साथ एक पेशेंट आया, उसके साथ 10 पेशेंट पार्टी घुस गया, उसके साथ बैठा रहा, 2-3 बार बात करते रहा। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सबसे पेशेंट को ही हार्म होता है। मतलब मेन चीज़ है कि ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए डॉक्टर्स और पेशेंट की पार्टी के साथ, है कि नहीं? आप लोग ट्रस्ट करोगे हम लोग को, तभी हम काम कर पाए। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट पता है आईसीयू में क्या है? तो डेथ। जो हम लोग जब पेशेंट का डेथ होता है तो वो लोग ना थोड़ा सा, ऑफ कोर्स वी फील बैड, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमको पता नहीं रहता है कि नहीं? तो कभी कभी दे बिकम लिटिल एग्रेसिव कि हाँ ऐसे कैसे हुआ। अब इतना समझाने के बाद से भी वो जो हाँ आपका पेशेंट क्रिटिकल है, सारा मेडिसिन चल ही रहा है, अगर उसके बाद से भी डेथ हो जाता है तो पेशेंट पार्टी उसको मानने के लिए रेडी नहीं होता है। कैसे हो गया, अभी तो ठीक था, ऐसा बोलने लगता है। इतना कि यहाँ तक कि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो हम लोग उसको ऑलरेडी बता दिया जाता है जब पेशेंट आपका बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
फिर भी अब आईसीयू में आकर के डॉक्टर संजय रहते हैं, इनसे मतलब बोलना कभी कभार हाँ, आप बताइए। एटलीस्ट वी ट्राई टू, हम लोग तो ये ट्राई करेंगे कि नॉट टू इंगेज विद एनी दो समथिंग, लेकिन कभी कभी हो जाता है, ठीक है, एनीवे तो ठीक है, दीज आर द स्मॉल थिंग्स। हम लोग क्यों बोलने के लिए आज बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट केयर इम्प्रूव हो, है कि नहीं। हाँ, ये बात सही है। हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट केयर बेटर से बेटर हो, इसलिए अगर पेशेंट पार्टी एजुकेटेड रहेगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू। हाँ, सो दिस इज इट गाइड। अगर आप लोगों को ना कोई किसी को कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ना रिगार्डिंग इमरजेंसी आईसीयूज, है ना, आप डेफिनेटली आप लोग एटलीस्ट कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। ये बात सही है। आप लोग मोस्ट वेलकम है कमेंट में पूछने के लिए, हाँ आप लोग का क्या विचार है, क्या राय है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर पवन। थैंक यू डॉक्टर।